Hello, good morning all of you. पिछली क्लास में अपने पढ़ा था पूंजी संरचना अनुपातों के संबंध में। पूंजी संरचना अनुपात बीकॉम पार्ट थर्ड। उसमें अपने पूंजी संरचना के अनुपातों के संबंध में दो स्थितियों के बारे में बात की थी। एक ऐसी कंडीशन जो संस्था की ऋण पूंजी और स्वामी पूंजी के बीच में संबंध बताती है। कौन सी? ऋण पूंजी और स्वामी पूंजी। ऋण पूंजी और स्वामी पूंजी के बीच में संबंध बताने वाले 5 अनुपातों की गणना की थी अपने। उसमें शोधन क्षमता अनुपात, पूंजी दंतीकरण अनुपात, स्थायी संपत्ति अनुपात, स्वामित्व अनुपात और डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में। दूसरी कंडीशन थी संस्था के लाभों का स्थायी भार से संबंध। स्थायी भार के रूप में अपने इंटरेस्ट और डिविडेंड। पूंजी दंतीकरण में अपने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल के रूप में अपने इंटरेस्ट, जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है, जो दोनों ही क्या है? फिक्स है। तो इनका संस्था के लाभों से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पीछे अपने ऋण पूंजी और स्वामी पूंजी के जो अनुपात है उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। ये 3 तरीके के अनुपात हैं जो संस्था के स्थायी भार के रूप में। पहला आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बताता है आपको? संस्था की जो इनकम है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपकी इनकम है उसका इंटरेस्ट से क्या संबंध है। संस्था क्षमता पर व्यापार के लाभ प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही है। ये अनुपात जितना ज़्यादा होगा संस्था क्षमता पर व्यापार का लाभ का उपयोग कम कर रही है, या मतलब स्थायी खर्चों का भार कम है। और ये जितना कम होगा वो ये बताएगा कि संस्था क्षमता पर व्यापार कर रही है। क्षमता पर व्यापार का मतलब है संस्था स्वामी पूंजी का कम उपयोग करते हुए स्थायी लागत वाली पूंजी जैसे इंटरेस्ट, डिबेंचर्स और लोन का ज़्यादा उपयोग करते हुए व्यवसाय करती है, तो वो क्या कहलाता है? क्षमता पर व्यापार कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेएबल। जो आपका इंटरेस्ट का भुगतान किया जाना है वो राशि, और इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो संस्था की आय है वो टैक्स पूर्व, इंटरेस्ट और टैक्स पूर्व, ब्याज और कर से पूर्व की जो आय है उसका आपस में संबंध बताता है। ये आइडियल रूप से 6 या 7 गुना के रूप में होनी चाहिए। दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशो। इसमें आपकी इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन डिविडेंड पेएबल। इंटरेस्ट को एज एक्सपेंडिचर मान के संस्था के खर्चे के रूप में दिखाया जाता है, और डिविडेंड को एज लाभों का क्या है? नियोजन माना जाता है। तो इसको क्या है? खर्चे के रूप में ना दिखाकर लाभ नियोजन माना जाता है। इसीलिए इसमें इनकम आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आय ली गई है, जो डिविडेंड, जो आपके एक तरह से शुद्ध लाभ है टैक्स को भुगतान करने के बाद में, उसका संबंध क्या है? आपके भुगतान किए जाने वाले लाभांश के रूप में जो राशि उससे स्थापित किया जाता है। तीसरा आपका कैश कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला है
एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन इंटरेस्ट माइनस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के स्थान पर कुछ विद्वान क्या है, कैश कवरेज रेशो को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये अनुपात अपने को बताता है कि संस्था का नकद में कितना भुगतान करना है, उसका संबंध क्या है अपनी जो संस्था को नकद रूप से इनकम प्राप्त हुई है उसका नकद रूप से जो भुगतान किया जाने वाला है स्थायी खर्चा जो इंटरेस्ट के रूप में, उसका आपस में क्या संबंध है। नकद रूप में संस्था के पास कौन कौन से हैं, जैसे इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आपका डेप्रीशिएशन। तो ये डेप्रीशिएशन को भी इसमें क्या है ऐड करना है, जो ऐसे खर्चे जो नगद में भुगतान ना किया जाकर एक एज ए समायोजन के रूप में होते हैं, उनको जोड़ करके इनका आपस में संबंध बताया जाता है। इन सबको अपने एक क्वेश्चन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं इनकम आफ्टर टैक्स 4 लाख रुपए, टैक्स रेट आपकी 50%, डेप्रीशिएशन है आपका 1 लाख रुपए का, 10% डिबेंचर्स हैं 6 लाख रुपए के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 60,000 रुपये, 5% सिंकिंग फंड ऑन डिबेंचर्स और 8% प्रेफरेंस शेयर आपके 10 लाख रुपए। ये आपके पास डाटा है, इससे आपको तीनों तरह के जो क्या है रेशोज की गणना करनी है। पहला आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेएबल। तो आपके पास इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स क्या है, इनकम आफ्टर द टैक्स 4 लाख है। तो 4 लाख मतलब 50% टैक्स की रेट है, तो आपकी 4 लाख को इनकम आप ये हो गई, 4 लाख आपने टैक्स का भुगतान किया, तो ये आपकी टैक्स बिफोर हो गई। और आपने टैक्स का भुगतान करने से पूर्व 60,000 रुपये जो इंटरेस्ट के चुकाए हैं वो भी जोड़ दोगे, तो ये आपकी इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगी। इसका संबंध आपका 60,000 रुपये से जो आपने पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, मतलब 8,60,000 रुपये का संबंध आपका 60,000 रुपये से। ये 14 टाइम के आसपास आपका आएगा, जो 60,000 रुपये आपने इंटरेस्ट के भुगतान करने, उसका संबंध आपकी शुद्ध आय जो कर पूर्व आय है, इंटरेस्ट ब्याज और कर पूर्व की आय है, उससे संबंध। दूसरा आपका डिविडेंड कवरेज रेशो, या और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशो। तो आपका प्रेफरेंस शेयर 8% है, 10 लाख रुपए की राशि है,
तो 8% के हिसाब से 1 साल का हो गया 80,000 रुपये आपका डिविडेंड हो गया। इसका फॉर्मूला था इनकम आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आपकी 4 लाख रुपए की जो इनकम है इसका संबंध 80,000 रुपये से, डिविडेंड पेएबल, मतलब आपकी इनकम आफ्टर द टैक्स 4 लाख रुपए है, तो ये इंटरेस्ट के बाद ही होगी। तो 4 लाख अपॉन 80,000, तो ये आपका 5 टाइम के आसपास है। मतलब आपके जो शुद्ध लाभ है उसका 5, जो डिविडेंड का भुगतान किया जा रहा है उसके 5 गुना आपकी क्या है, इनकम है जो टैक्स का भुगतान करने के बाद में बचती है। तो ये समता पर व्यापार के संबंध में भी बताता है भी कितना आप प्रेफरेंस शेयर के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में भुगतान करें। और तीसरा आपका क्या था, कैश कवरेज रेशो। इसको डेब्ट टू कैश कवरेज रेशो भी कहते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन इंटरेस्ट 1 सिंकिंग फंड प्लस सिंकिंग फंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। मतलब जो आपके कैश इनफ्लो है एक तरह से ये लाभ ही है जो नगद के रूप में संस्था को बताते हैं। तो इसमें आपका इनकम आफ्टर द टैक्स आपका क्या है, कैश इनफ्लो निकालने के लिए आपको नगद के रूप में कितना आपने भुगतान किया या संस्था के रूप में कितना प्राप्त हुआ। तो इनकम आफ्टर द टैक्स आपकी 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए ये आपकी टैक्स की इनकम और हो जाएगी, क्योंकि इससे पूर्व आपको लाभों को लेना है एनुअल कैश इनफ्लो में। अब आपका 1 लाख रुपए का जो समायोजन के रूप में आपने ट्रांसफर किया है एज एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन को दिखाया है, वो नगद रूप से ना किया जाकर क्या एक समायोजन है, तो 1 लाख रुपए उसको और 60,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का खर्चा। तो ये आइटम है 9,60,000 रुपये आपका कैश इनफ्लो था। उसका संबंध क्या है, इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड जो कि नगद के रूप में कितना भुगतान किया गया है उसके बारे में। तो आपका 9,60,000 अपॉन इंटरेस्ट है आपका 60,000 प्लस 30,000 आपका 5% सिंकिंग फंड ऑन डिवेंचर, 6 लाख के डिवेंचर है उसका 5% आपको फंड में किया है, तो 30,000 आपका ये आ जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.550। तो ये 30 दुगना हो जाएगा क्योंकि 0.5 लेस करोगे तो 0.5 बचेगा, तो उसको आप सोल्व करोगे तो 60,000 हो जाएगा। तो आपका 9,60,000 ये भी क्या सिंकिंग फंड टैक्स पूरे हो जाएंगे बाद में, तो 1,20,000 रुपये हो जाएगा। 1,20,000। तो इसका आपस में संबंध 12/96 8 टाइम के आसपास आता है आपका। तो ये आपको बताता है अभी आपके जो कैश इनफ्लो है या संस्था के पास जितना रोकड़ था उसका इंटरेस्ट पेएबल से नगद भुगतान जो आपने स्थायी रूप से किया है उसका क्या संबंध है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ते हैं विक्रय से संबंधित या लाभदायकता से संबंधित जो अनुपात है उसके बारे में।